कृष्ण। मैं ये रात को वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो साफ भी नहीं आ रहा है, तो शुरू करते हैं। क्रोध से अपना दूसरों का अनिष्ट भी ही होता है। तो यही मैं पढ़ती हूँ। क्रोध को भी हम जीते। क्रोध अपने से कमज़ोर पर आता है। हमारा रोष निकलेगा बच्चों पर, नौकरों पर तथा जिनसे हमें हानि की संभावना नहीं हुई है उन पर। किंतु जिसके निमित्त से क्रोध निकलता हो उसकी उस बुराई को तो हम वह दूर करने से रहा, उल्टे वह बुराई एक बार दबकर अंत पश्चात में वापस जाकर गहरी बन जाएगी। अतः क्रोध से अपना और दूसरे का अनिष्ट ही होता है। सोचे क्या हमने सबके मंगल का ठेका ले रखा है और हमारे क्रोध करने से ही उसका मंगल हो जाएगा, उसकी बुराई मिट जाएगी। किंतु यह भ्रम है कि मैं डांट डपट कर किसी को सुधार लूँगा। अपने बच्चों पर हम प्यार भरा शासन कर सकते हैं, पर उसमें क्रोध की गंध भी नहीं आनी चाहिए। हम जान भी नहीं पाते उन अक्षरों पर उन बच्चों का, नौकरों का सुधार तो होता नहीं, उल्टे हमारी अस्तित्वता की नींव भूकंप की भांति हिलने लगती है, जो अभी अभी आगे आने वाली विपत्तियों में हमें और भी खिन्न बना देती है। इस दोष को सर्वथा सर्वनाश में जितना शीघ्र से शीघ्र हम कुचल सके कुचल डाले, नहीं तो उपासना का प्रसाद इस वर्तमान नींव पर निर्मित नहीं हो सकेगा। क्रोध की गंध भी उस उपासना के महल की दीवार में दरार डाल ही देती है। अतः खूब सावधानी से व्रत लेकर इस दोष पर हम काबू पावें। भगवान से एक बार ही जीवन का सारा इतिहास बदल देने का शुभ शकुन। दूसरा पढ़ती हूँ। बहुत पढ़े लिखे होने के कारण कोई विश्वास चाहे न करे, परंतु सत्य तो ही रहेगा। भगवान है और रहेंगे। उनका अनंत अपरिसीम आनंदमय चिदविलास अनादिकाल से चलता रहा है, अंत काल तक चलता रहेगा। उस चिदविलास से ही विश्व का प्रत्येक प्राणी जान या अनजाने में सम्मिलित है। समुद्र की लहर की तरह बनकर वह उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। अर्थात भगवान के परम आनंदमय अंक में ही हम विचारित था और रहेगा। उस अंक में ही उसकी संपूर्ण चेष्टा हो रही है। कल्पना करो, गर्भ में जब कोई बच्चा रहता है तो 5वें-6वें महीने के बाद उसके गर्भ में चलने अनुभूति माँ को होने लगती है। उसका हिलना डुलना चाहे कैसा भी माँ में आनंद का संचार करता है। माँ उस गर्भस्थ संतान के संबंध में यह विचार नहीं करती कि यह तो हमारा तिरस्कार करता है। वैसे ही प्रत्येक भूत प्राणी निरंतर भगवान के गर्भ में ही निवास कर रहा है। भगवान के संकल्प में ही उसकी संपूर्ण चेष्टाएं हो रही है और उस प्राणी के अनजाने में ही भगवान के चिदविलास का प्रवाह बड़े व्यवस्थित ढंग से निरंतर चल रहा है और अंत काल तक चलता रहेगा। किंतु जो प्राणी इसको जान लेता है उसे अनिर्वचनीय अचिंतन आनंद का अनुभव होता है। वास्तव में यह जानना है और न जानना भी भगवान के सच्चिदानंदमय विलास का ही एक अंग है। सरल भाषा में इसे यूँ समझना चाहिए, जिस क्षण किसी भी प्राणी ने एक बार भी किसी भी निमित्त से झूठ मूठ ही भगवान से संबंध जोड़ लिया,
उस क्षण ही सचमुच अनादि अंतकालीन जीवन भूमिका की एक नई रूपरेखा निर्मित हो गई। अर्थात अब आगे चलकर यह अवश्य उस प्राणी की भांति भगवान ने चिद विलास के रहस्य को जान जाएगा, जो भगवान के अंग में नित्य विराजित रहकर भगवान के विलास का नित्य निरंतर अनुभव करता है। वहाँ परमानंद में निगम रहता है। भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मानो सचमुच सत्य परम मंगलमय शुभ शकुन है। हर्ष को हम आनंद में परिणत कर ले। अनुकूलता में हमें हर्ष होता ही है, पर यह हर्ष एक विकार है, आनंद में सर्वथा मित्र वस्तु है। यह हर्ष को आनंद में परिणत कर ले ही यही करना है। आनंद तो प्रभु का स्वरूप है, प्रतिबिंब है, जो मन बुद्धि रूपी दर्पण पर प्रतिबिंब होता है वह और तब तक अस्थायी रूप से बना ही रहता है। जब तक मन बुद्धि का भी अत्यधिक विलय प्रभु में नहीं हो जाता, किसी भी हर्ष को हम आनंद का रूप दे, अर्थात ऐसी भावना दृढ़ कर ले कि वह हर्ष हमें कभी छोड़े ही नहीं, फिर यह विकार वरदान बन जाएगा और यही करना है। वस्तु के परिवर्तनिक भावना को भूलकर हम भगवान की रट लगाना शुरू कर दे। किसी अनुकूल वस्तु की सत्ता का अनुभव होकर उसके परिवर्धन होने की इच्छा का नाम लोभ है। यह भी एक बड़ा दोष है। हम विचार करें, क्या वह वस्तु सचमुच बिना कहे भगवान की कृपा से बढ़ नहीं जाती? यदि वह हमारे लिए आवश्यक होती तो क्या भगवान को यह ज्ञान नहीं है कि इतने में इसका काम नहीं चलेगा, इसे बढ़ा देना चाहिए। बच्चा जब बहुत छोटा होता है तब उसे कितना दूध पिलाना चाहिए, कितने कपड़े चाहिए, इसका ध्यान बच्चा रखता है या उसकी माँ रखती है? बच्चा तो भूख लगने पर रोता ही है। रोने के अतिरिक्त उसके पास और कोई साधन नहीं है, तो वस्तुतः है तो हम भगवान की दृष्टि में बच्चे के समान ही, किंतु ब्रह्मवश तो त्रुटि है, यह तो पूरी होनी चाहिए। ये सब विचार उपासना में बाधक है। यदि हमारी परिवर्धन की इच्छा हो, किसी वस्तु के परिवर्धन की भावना हमारे मनन में उदय हो, तो हम भगवान को पुकारने लग जाए और सचमुच भगवान पर ही इसका भार छोड़ दे। हम परिवर्धन की भावना को भूलकर भगवान की रट लगानी शुरू कर दे। हम देखेंगे कि दो बातों में से एक होकर रहेगी, या तो हमें विस्मृत हो जाएगी उस परिवर्धन की अथवा रोने पर माँ जैसे दूध पिला देती है, वैसे ही हमारी परिवर्धनिक चाह पूरी हो जाएगी और साथ ही एक विश्वास का भाव इतना तीव्र हो उठेगा कि हम क्रमशः आगे परिवर्धन की चाह में काफ़ी शिथिलता आ जाएगी और हम ऊपर उठ जाएंगे। जो परिस्थिति आवे उसका हम स्वागत करें। हम यह अनुभव करने की चेष्टा करें, सारी शक्ति लगाकर विश्वास करें जो भी परिस्थिति भगवान की ओर से हमारे सामने रखी जा रही है, उसके कण कण में लौकिक परलौकिक का हमारा मंगल ही मंगल भरा है। हमारे लिए जो अत्यंत आवश्यक परिस्थिति है, भगवान ने द्वारा उसी का निर्माण किया गया है। भगवान पर अपरिसीम करुणामय है। उन्हें ठीक पूरा पता है कि हमारे लिए कौन कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए। यह सब सोच समझकर ही सारी परिस्थितियों का निर्माण भगवान ने किया है।
अबोध बच्चों को क्या चाहिए, इसका निर्णय ठीक ठीक उसी को जननी है, ठीक करती है और तदनुरूप व्यवस्था भी करती है। इसलिए जो परिस्थिति आवे उसका हम स्वागत करें। यही प्रत्येक परिस्थिति में भगवान ने मंगलमय विधि विधान को देखना है। भगवान सौहार्द पर विश्वास बढ़ाए। किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होने पर ही हम कामना उत्पन्न होती है। लोभ में और काम में इतना ही अंतर है कि लोभ उस वस्तु की सत्ता का अनुभव करता है और परिवर्धक की मांग करता है, और कामना वस्तु के अभाव की अनुमति करती है और उसकी पूर्ति की अपेक्षा रखती है। यहाँ भी भगवान अनंत सौंदर्य पर यदि हमारा सचमुच विश्वास हो जाए तो हमारा मन में आएगा कि क्या भगवान पास किसी वस्तु अभाव है जो भगवान हमें नहीं दे रहे हैं। असल में जो वस्तु हमारे पास नहीं है उसकी सचमुच हमें आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए भगवान हमें वह नहीं दी है। यहाँ की माँ भी लौकिक ममता से पूरी माँ भी अपने शिशु के लिए आवश्यक वस्तुएं व्यवस्था बिना ही मांगित करती है। अनंत माताओं के हृदय का संपूर्ण स्नेह एकत्र कर लेने पर ही भगवान के स्नेह सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं होता। वे परम परमात्मा क्या हमें आवश्यक वस्तु नहीं देते? सारांश यह है कि भगवान के सौहार्द पर विश्वास बढ़ावे तो संप्रिया वासना श्रीतर होते होते सब सर्वदा विलुप्त हो जाएगी। प्रत्येक विपत्ति में सब प्रभु के परम मंगल कर कमलों का दर्शन स्पर्श प्राप्त करे। ओठों पर सीमित और स्वर प्रभु के नाम की पुकार लिए हुए ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो, और जब तक व्यवहार जगत में रहे तब तक संपूर्ण साहस के साथ प्रसन्न विचित से प्रत्येक विपत्ति में प्रभु के परम मंगलमय कर कमलों का दर्शन स्पर्श प्राप्त करते हुए हंसते हंसते उसके सिर चढ़ाते हुए चले जाए। अनजाने में भी प्रभु प्रति विश्वास ऊंचा से ऊंचा परमाणु भरते चले जाना भी कभी नहीं है। हम पर जीवन के आदर्श के लिए क्षेत्र इतना विस्तृत है कि जिसकी सीमा आज तक किसी भी महात्मा ने नापी नहीं है। सच्चे सुख का दर्शन हम कैसे पा सकते हैं? वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? वह है सुख। वेदांति की बड़ी बड़ी पद्धति के द्वारा लोग सचमुच यह निर्णय करते हैं कि मनुष्य के मन में यह सुख की वासना है क्यों, और अंत में इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि अत्यधिक निरतिशय सुख उसका स्वरूप है। उससे उसे छिन्नता का भ्रम हो गया है और वह उसी से तादात्म्य करना चाह रहा है। इसलिए उसके अंदर सुख की अभिलाषा निरंतर बनी हुई है। जिस क्षण से सुख दुख का अनुभव करने वाली हमारी बुद्धि जागरूक हुई होगी तब से लेकर आज तक जितनी चेष्टाएं हमने की है उसके अंतराल में अत्यधिक निरतिशय स्वरूप भूत सच्चिदानंदमय उस सुख के तादात्म्य लाभ करने की अभिसंधि भी कर रही है। परंतु अनादि अज्ञान के कारण हमारे जीवन भी यही होता है कि सुख का मूल उद्गम है, सुख मूल स्रोत हुए है जो हमारा वास्तव में स्वरूप है, वह तो हमारा साधन बन जाता है और साध्य बन
जाते हैं। जगत के कोई न कोई अति अनिश्चय कल्पित सुख, कदाचित उस स्थिति हम ऊपर उठ सकते, अपना साहस विवेक बढ़ाकर श्री कृष्ण को साध्य तत्व बना लेते और शेष जो भी कुछ उनके अतिरिक्त पदार्थ हमको भी दिखते हैं उनको साधन बना लेते, तो हम सचमुच पृथ्वी के सार्वजनिक सुख प्राणियों में हमें होते वास्तविक सुख की उपलब्धि हो जाती हमें, तथा सारे अभाव सर्वदा समाप्त हो जाते और जीवन में कुछ भी शेष न रह जाता। प्राप्त करने के लिए देर सवेर हमको इस धरातल आना ही पड़ेगा, अर्थात श्री कृष्ण के साध्य तत्व बनना पड़ेगा। और जो कुछ भी श्री कृष्ण अतिरिक्त वस्तु प्रति होती है, धन जन परिवार आदि, उसको साधन बनना पड़ेगा और तभी हम सचमुच सुख का दर्शन पा सकेंगे। श्री कृष्ण को जीवन का लक्ष्य बनावे। हम अपने जीवन का विश्लेषण करके देखें। आज तक सुख पाने का सतत प्रयास जाने में अनजाने में हमने किया है, पर क्या हम सुखी हो सुख हो गए? आजीवन सुख के लिए निरंतर प्रलय करते रहने पर भी आजीवन सुख की चाह पोषित रहकर भी आज वर्षों तक सत्संग भजन करके भी हम सुखी नहीं हो सके। ऐसा क्यों? सच्चे हृदय से अगर हम पूछेंगे तो हमको यह स्पष्ट दिखेगा कि श्री कृष्ण अभी हमारे लिए लक्ष्य बने हैं नहीं। हमारी कल्पों से प्रस्तुत जो सुख की वृद्धि है, श्री कृष्ण उसके साधन मात्र हैं, पर उनका एक चिंतमय विलास आनंद काल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अमुक स्वजन को क्या करना चाहिए। उनके निर्णय की कभी भ्रमण समावेश हो नहीं पा सकता। जैसे हम अपने बच्चों के लिए निर्णय कर लेते हैं, परंतु ही उसकी इच्छित वस्तु उसे देने का संकल्प हमारे मन में जगत व्यवस्था की करने हो सकता है, करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हमारे मन में प्रभु के अनंत अपरिसीम निराविल प्यार का प्रतिबिंब ही आता है, जो बच्चों को प्यार देने के लिए उद्विग्न हो उठता है। प्यार का स्वरूप ही होता है सर्वदा सहवास में। जिसको प्यार करे उसको सर्वदा सर्वस्व में सुखी करने का प्रयास करे, सुख ही करता है रहे। जिस श्री कृष्ण के स्वरूप में यह प्यार अनंत अपरिसीम मात्रा में अनंत सागर की तरह लहरा रहा है, उसकी प्रतिबिंब हमारा मन में जागृत होता है और हम अपने बच्चों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। किंतु एक वस्तु की पूरी किंतु एक वस्तु की इच्छा पूरी होते ही बच्चा दूसरी वस्तु की इच्छा करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वास्तव में जिसे वस्तु मांग उस बच्चे ने की थी, उसके पूरी सुख की उपलब्धि उसे नहीं हुई, परंतु उसके मन में अज्ञात मन में नवीन सुख की अभिलाषा जगी और उसके अनुसार उसकी मांग भी फिर हुई, अर्थात एक नवीन सुखी
अभिलाषा उसकी मांग उसकी पूर्ति, और फिर नवीन सुख की अभिलाषा उसकी मांग और पूर्ति, यह क्रम ही चलता रहा। श्री कृष्ण के प्रति भी हमारा संबंध ठीक इसी प्रकार बना हुआ है। सुख की अभिलाषा मांग की, फिर उनके द्वारा उसकी पूर्ति, श्री कृष्ण लक्ष्य नहीं बन सके। अभी तक तो राधे राधे राधा वल्लभ श्री हरिवंश ज़्यादा पढ़ लिया बुक। दूसरी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बाय। राधे।